है, सिर्फ नेचर, क्या एसिड और बेस, दो में से एक। लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन सा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कितना कम है। उसके लिए एक और इंडिकेटर बनाया गया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सूचक। ये क्या होता है, ये इंडिकेटर्स का ही मिक्सचर है, दो तीन इंडिकेटर्स को ही मिला के इनका इंडिकेटर का ये मिक्सचर है। इसमें क्या होता है कि ये एसिड जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देता है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देगा। ठीक, कैसे देगा वो भी हम बताएंगे आपको। क्या होता है कि हम इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, वो भी हम पहचान सकते हैं। और उसके बाद इनका नेचर, नेचर तो हम यहां से भी पहचान सकते हैं और यहां से नेचर भी पता चल जाता है, ठीक, कि एसिड है या बेस है। और ये भी पता चल जाएगा कि स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है, समझे। ठीक, कैसे पता करेंगे वो हम देखो बताते हैं। आपको पता है कि जो हमारा पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक है। अगर हम इसके भाग करें तो हमारे सामने भाग आएंगे पूरे के पूरे 7, वो सॉरी 14, कितने आएंगे 14 भाग आएंगे। और अगर हम इनको दो दो के पेयर बना लेंगे तो कितने कितने आएंगे 7, कितने आएंगे 7। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन सबके दो दो पेयर बनाए। इसको थोड़ा रफ कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं। हमने क्या बताया कि इनके कितने कितने दो दो के पेयर बनाएंगे, तो दो के पेयर बनाओ। कितने पेयर हो गए हमारे सामने 7, कितने आए 7। तो जो सबसे पहले आपने अगर 9th में रेनबो का फॉर्मेशन पढ़ा हो, 10th में भी है, 10th में भी हम पढ़ाएंगे रेनबो का फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि जब हमारे जो रेनबो के कलर होते हैं ना वो कितने होते हैं 7। कौन कौन से होता है, वी आई वी जी वाई ओ आई, समझे। क्या होता है विवग्योर, बी आई वी जी वाई ओ आर, ये आपने 7th में 8th में और 9th में भी सीखे हैं। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो हमारा एसिड या बेस या जो भी हमारा सब्सटेंस है, अगर उसका कलर वायलेट आ रहा है, वायलेट बैगनी आ रहा है, तो वो हमारा उसका जो पीएच होगी वो 12 से 14 के बीच में होगी। कितना, 12 से 14 के बीच में होगी। और अगर 12 से 14 के बीच में है तो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बेसिसिटी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद अगर इंडिगो कलर आता है तो आपका ये उससे कम, मतलब उससे कम स्ट्रॉन्ग बेस होगा और इसकी पीएच वैल्यू 10 से 12 के बीच में होगी। अगर ब्लू कलर आता है तो 8 से 10 में पीएच वैल्यू होगी और उसके बाद जो हमारा एसिड बेस होगा वो थोड़ा वीक होगा। कैसा, वीक। और अगर ग्रीन कलर होता है तो ये 0 और 7 के बीच में होगा और लगभग इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 6 से 8 के बीच में होगी, जिसमें 7 जो होता है ना न्यूट्रल होता है, ठीक ना, जैसे कि वाटर होता है, समझ गए। ऐसे ही येलो कलर, ऐसे ही ऑरेंज और ऐसे ही रेड कलर रहता है। और रेड कलर जो होगा वो आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, समझ गए। इस तरह के कलर देखने को मिलेंगे, समझिए। ओके, तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, देखिए क्या कह रहा है कि ए सॉल्यूशन हैज पीएच ऑफ 7, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, कितनी 7। नेम ए कंपाउंड यू वुड यूज टू, यानी कि ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो आप यूज करेंगे इंक्रीज इट्स पीएच, इसके पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच को बढ़ाने के लिए, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए। अगर आप हाइड्रोजन की बढ़ाओगे यानी कि पीएच बढ़ाओगे तो इसका मतलब है आपको क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड। तो इसमें क्या करोगे, पहला वाला पार्ट का क्या होगा, एसिड, यानी कि जब हम इसमें एसिड मिलाएंगे
तब ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिक्रीज ऑफ पीएच, पीएच को डिक्रीज करना है तो आप क्या करना कि इसमें बेस मिला देना, पीएच अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। समझे? कुछ लोग यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, कहां पे होंगे वो मैं बताऊं, कि आप कहोगे कि पीएच बढ़ाना है, लिखा ना इंक्रीज द पीएच, पीएच बढ़ाना है, पीएच बढ़ाना है तो आप इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। इधर से इधर जब जाएंगे ना तो OH आयन की मात्रा बढ़ती है, OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ती है इधर से इधर जाने में। जब इधर से इधर आते ना तो H आयन की मात्रा बढ़ रही है, इधर से इधर आने पर H आयन की मात्रा बढ़ती है, ना कि इधर से इधर जाने पर। 14 से 1 आने पर H आयन बढ़ेगा, और अगर 1 से 14 की तरफ जाते हैं तब आपका OH आयन की मात्रा बढ़ती है। समझे? यानी कि OH आयन बढ़ेगा तो H आयन डिक्रीज होगा, कम होगा। यहां पे गलती मत करना, कंफ्यूजन यहीं से होती है, कंफ्यूजन आपकी जो होगी वो यहीं पे होगी, और ये आप यहाँ पे डिस्कस कर लेना, ठीक है? ध्यान से सुन लेना इस बात, इसको डिस्कस करके तभी आगे बढ़ना, तभी क्वेश्चन करना। और देखिए क्या है कि हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से लगभग 7.8 होती है, अलग बात है। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, चलो मार्कर उठा, आप क्या करेंगे, देखिए आपको ये इनके जो कलर है ये हम आपको अब सामने दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से क्या कौन सा कलर रहेगा, कुछ तत्व भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर वाज एडेड टू 3 टेस्ट ट्यूब कंटेन XYZ, एक कंटेनर्स है जिसमें XYZ 3 हमारे सॉल्यूशन है, और उसमें जब यूनिवर्सल इंडिकेटर में इसको डाला गया है तो रेड कलर, ग्रीन कलर और पर्पल कलर देखने को मिला है। तो इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीज ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए ऑफ द देयर पीएच, पीएच पर, यानी कि सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड उससे कम उससे कम। ठीक, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद इस तरह से चेंज करना। आगे कह रहे हैं विच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोल्फथेलिन पिंक, और आपको फर्स्ट चैप्टर में पता है कि फिनोल्फथेलिन को पिंक करने के लिए बेस चाहिए। कौन सा बेस चाहिए, तो कैसा कैसा, रेड कलर, और जिसका रेड कलर प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, ये दूसरे का सवाल है, खाली हमने लिख लिया नंबर। रेड कलर, रेड कलर इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि सबसे पहले कौन सा है, X पहले नंबर पे। दूसरे बाद ग्रीन, ग्रीन कौन सा है, Y। उसके बाद पर्पल कलर, पर्पल कलर या फिर हम कहें इंडिगो कलर, लगभग एक ही जैसा, वो कौन सा है आपका, वो है आपका Z। ठीक है ना, तो पहले कौन सा आया X, उसके बाद कौन सा आया Y, उसके बाद आया Z। इस तरह से आपके ये नंबर आए हैं। यहां तक बोलो कोई दिक्कत, सीरीज इसका ऑर्डर ये आया है, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच, तो पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पीएच होगा वो किसका होगा, 1 से 14 तक इसका, फिर इसके बाद इसका, ठीक ना, इस तरह से ये इसका आंसर है। और वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो पिंक कलर कर देता है, वो पिंक कलर करेगा आपको Z। क्या होगा इसका सेकंड ऑप्शन, क्या होगा, Z टर्न्स फिनोल्फथेलिन इन पिंक। ठीक ना, पिंक, बोलो कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन जो कि 2025 में आया हुआ है, क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पीएच एबीसीडी, एबीसीडी की ये पीएच वैल्यू लिखी है, ये ए की है, ये बी की है, ये आपकी सी की है और ये डी की है। तो इसमें से ये बताओ कि एबीसीडी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एसिड, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। तो इनको एक ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आपका ए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो डी की बात करते हैं, डी कैसा है हमारा, सबसे पहले है तो स्ट्रॉन्ग, कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, डी के बाद कौन सा है, ए है, ए हमारा कैसा होगा, वीक एसिड, एसिड है ना, साथ के इधर क्या होता है, एसिड, तो वीक एसिड किसकी तुलना में, डी की तुलना में। बी दूसरा नंबर पे जो है वो कैसा है, 7 पे है, तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। 7 वाले कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
ए हो गया, बी हो गया। सी की बात करें, सी हमारा ये रहा 13 नंबर पे, तो ये 13 नंबर पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इनका ऑर्डर रहा। क्या हो गया कि वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो सा ऑप्शन हो वो आप टिक कर लेना। ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आया था, ऑप्शन लिखे नहीं, कोई दिक्कत। ये आया आपका 2025 में आया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन हुए हैं। अब इनको कर लीजिए, फिर हम करें रफ